नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म का 20वां अध्याय पढ़ेंगे। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सरकारेषु सर्वदा। श्री सूत जी बोले, नारद जी नारायण जी के मुख से राजा दृढ़धनुरा के चित्र को सुनकर आगे की कथा बताने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, राजा दृढ़धनुरा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? कृपा मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री नारायण ने कहा कि राजा दृढ़धनुरा ने मेरे ऋषि वाल्मीकि से कहा, हे महर्षि, सबसे पहले इस मोक्ष प्रदायक पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और साधना किसने किया था? इस मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे की जाती है तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा की थी, जिससे मेरा मारा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ, अब उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातःकाल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नक्षत्र दिशा की ओर जावें। इस मास में व्रती घर से बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः सायं उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी का ऊपर घास बिछाकर सिर ढककर और मुख को बंद कर बैठे। ना तो थूके ना बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर शौच करे। तदंतर शुद्ध मिट्टी से एक बार लिंग अथवा 5 बार गुद्दा को धोवे और 3 बार बायां हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करें। 14 बार पैरों से मिट्टी मलकर शुद्ध करें। ये शुद्धि तीर्थ जल से ना करे, सो साथ में लाए जल से करे। तीर्थ से जल से दूर बैठकर ये शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि को करने के बाद तीर्थ से शुद्धि करे, अन्यथा ये शुद्धता रहता है, अशुद्ध रहता है। ये व्रती की शुद्धि है। ग्रस्त जीवों को चाहिए कि वो शौच अर्थात मल त्याग के पश्चात उपरोक्त विधि से शुद्ध होकर 16 अथवा 12 बार कुल्ला करे। लघु शंका के बाद 8 या 4 बार कुल्ला करे। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर ये कहे कि हे वनस्पते, तुम्हारे से हम बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, बृहत्तम, मेघा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातुन में गांठ, छेद अथवा कीड़े आदि को निशान ना हो। वह छोटी उंगली के समान मोटी एवं 12 उंगल लंबी होनी चाहिए। दातुन को दांतों से चबाकर कूची बना ले, फिर उससे दांतों मुख साफ करे। दातुन के बाद 12 बार कुल्ला करके मुख शुद्धि करे। परिवार को नीम की दातुन करे, उसके बाद स्नान करे। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम तथा तालाब, कुआं, बावड़ी का माध्यम कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करे। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर कंधे पर अंगोछा धारण करे। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख को शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर पवित्र उंगली में पहन कर 3 बार आचमन करे। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन तथा मृत्तिका से खड़ी लकीरों तथा ऊर्ध्व पुंड या आड़ी लकीरों वाला त्रिपुंड लगाकर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करे। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख और चक्र बनावे। ये सब पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धर्म ही नहीं, भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्रादि धारण से पुण्य बन जाते हैं। उसके बाद प्राणायाम और संध्या वंदन करे। प्रातःकाल संध्या तारों के रहते करनी चाहिए और उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर तार जोड़कर दर्शन करे अथवा अर्घ दे। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करे। दिन भर की कमी के लिए यशस्य मृत्य मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करे। पुण्य श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की विधि बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, लिपि पुती शुद्ध भूमि में मन और वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाए। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भरकर रखे। कलश की स्थापना के बाद उसमें तीर्थों का आह्वान करे। तदंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करे। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखे, जिस पर श्री राधा कृष्ण की सुवर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका पूजन करे। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु ये देह फिर नहीं मिलती। इसलिए उसकी धर्म के लिए रक्षा करे। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक है। हे राजन, बुढ़ापा सहने के समान मनुष्य को डराता है। रोग और व्याधि आदि पूर्व शत्रु हैं।
आयु फूटे बर्तन में पानी सुदर्श प्रतिदिन शनि शनि कम होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। संसारिक सुख सपन निरर्थक है। इस प्रकार धन ऐश्वर्य मान तथा संसारिक सुख सब चलायमान है। अतः इनसे वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लग जावे। जिस समय धन मन तथा दान लेने वाले योग्य पात्र मिल जावे तब मनुष्य को दान देने से देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म है, किंतु पुरुषोत्तम मास में यह थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान दान और भगवत कथा में बैठकर भगवान को मनन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में सभी जीवों के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म के पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा जी की समानता कोई भी नदी कल्प वृक्ष की समानता अन्य वृक्ष और वेदों की समानता सभी शास्त्र भी मिलकर जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है, इसलिए श्रद्धा भक्ति से उसका पालन अवश्य करना चाहिए।